सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है आनंद की झलक। आनंद की झलक। एक प्रेम की अवस्था तो आनंदमय कोश में पहुंचकर आती है। यह माया का सबसे ऊंचा स्थान है। अन्नमय का प्राणी भाव पहुंच कैसे सकता है? उपासना व कर्म की यहाँ कोई गिनती नहीं है, केवल एक आनंद की झलक है और विरह वेदना है। तो आनंद की किरण आ गई, प्रसन्न हो ली। जब लोप हो गई तो छटपटाने लगी। ना कोई साधन है, ना जाप है, ना कोई पूजा है, ना पाठ है, सिर्फ मिलने की एक तड़प है और उस तड़प में आनंद का रस है। लोक परलोक की कोई वासना यहाँ नहीं सताती, केवल एक मिलन वासना शेष रहती है। यानी सत्य रज तम का चक्कर तो यहाँ भी रहता है, परंतु वो महाकारण रूप में रहता है। सत्य प्रधान हुआ तो प्यारे के मुखड़े को देखकर आनंद में मग्न हो गए, और जब रजवत तम के बादल आ गए तो वह चंद्रमुखी छवि लापता हो, उस समय रोने चिल्लाने लगे। अपने प्रेम पात्र को यहाँ वहाँ ढूंढने लगे, पर चूंकि सर्वत्र आनंद है इसलिए इसमें भी मजा है और उसमें भी मजा रहता है। तो जो एक बार भी वहां पहुंच गया वह भले ही झमेलों में पड़ के कुछ दिन को खिसक पड़े, पर जीवन में अवसर हाथ आते ही फिर उड़ान करता है और वहीं जाके दम लेता है। तो इस मार्ग के साधकों को देखने से ऐसा ही अनुभव हुआ है। 10-10 और 20-20 वर्ष च्युत होके भी वे दुनिया के दलदल में आ गए। मोहांधकार में पड़ के कर्तव्य की सुधि भूल बैठे, परंतु फिर तकदीर ने जोर लगा मारा। दवा संस्कार वर खड़ा हुआ और उसने ले जाके उसी उपवन में पहुंचा दिया कि जहाँ की मंद सुगंध शीतल समीर के झोंके प्रफुल्लित करने वाले और आनंद देने वाले थे। ऐसा सुनते तो हम, मगर कैसे पहुंचो कि इस स्थान के एकदम चाहने वाले जिज्ञासु के लिए समर्पण और प्रार्थना, ये दो साधन करने होते हैं। जो कुछ अब तक जाना उसे भूल जाओ, और जो कुछ अपने को सामर्थ्यवान समझते हो, अब तक कर रहे हो, उसे छोड़ बैठो। केवल आश्रय ले लो अपने गुरु का, और बारंबार पूर्ण श्रद्धा व विश्वास के साथ सच्चे हृदय से विनती करते रहो। कुछ दिन ऐसा करने पर वही जगदीश्वरी शक्ति किसी मनुष्य विशेष में उतर कर तुम्हारे निकट आएगी और समर्थ गुरु के रूप में तुम्हें उपदेश देगी। उस समय तुम्हें कुछ करना नहीं होगा, केवल उस सदगुरु के आश्रित होकर बैठ जाना होगा। श्रद्धा और विश्वास उस पर लाना होगा और जो संकेत वो करे उस पर अमल करना होगा। तो उस प्रेम की दीक्षा में शिष्य का केवल इतना कर्तव्य है कि अपनी तवज्जो चारों ओर से खींचकर गुरु की ओर लगाए, और गुरु का कर्तव्य है कि अपनी सूरती की धार उसमें प्रवेश कर उसकी आत्मा को उसमें बांध ले और माया के हद पर खड़े हो एकदम उसे ऊपर को खींच ले और आनंद में कोष में छोड़ दे। तो ऐसा करते उसे अनुभव होगा कि मैं कहीं को खिंच रहा हूँ, मेरा शरीर फूल की तरह हल्का हो गया है, दिल पर मस्ती आ रही है और एक विचित्र आनंद रस में डुबकियां लगा रहा हूँ। तो जिस दीक्षा में ये लक्षण लौटे तो समझ लेना चाहिए कि प्रेम के स्थान में हमारा कदम पहुँच गया और हमारा आरंभ प्रेम साधना से कराया गया है। आगे चल के गुरु लोग नीचे उतार के उसे कर्म, उपासना व ज्ञान के स्थान का भी अनुभव कराते हैं, परंतु वह लाजमी नहीं कि सबके साथ ऐसा किया जाए। जिनसे आगे कुछ काम लेना होता है, अपने मिशन की कुछ सेवा उनसे लेने की इच्छा होती है, तब उसे सारी घाटियाँ दिखानी और प्रत्येक स्थान का अनुभव कराना जरूरी हो जाता है, वरना वो दूसरों को कैसे शिक्षा दे सकेगा। तो हर एक की हालत का अंदाज़ा कैसे लगा लिया जाए और कैसे लग सकेगा, और जिनका साधन केवल उनके लिए ही होता, उन्हें नीचे उतरने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि चाहे वह उनके नीचे के कोशों का अनुभव ना हो और ऊंचे तो जा ही पहुँचे, उनको उद्धार में तो संदेह नहीं है। एक विशेषता इसमें यह भी देखने को मिलती है कि साधक चाहे कर्म के स्थान में उतर आए, चाहे उपासना के साधनों में जुट पड़े और चाहे विवेक दृष्टि से तत्वों का अन्वेषण करने लगे,
परंतु प्रेम की प्रधानता उसके प्रत्येक साधन में रहती है। जो बीज उनके हृदय में प्रथम दिवस गुरु ने बो दिया है, उनका पौधा सदैव ही लहलाता रहेगा। फल आने में चाहे देरी लग जाए, परंतु वह खुश्क किसी तरह भी नहीं हो सकता। ऊपर से साधना करने की यही क्रिया है। ऊपर एक पल में जा पहुंचना गुरु की दया पर निर्भर है। जिनमें योग्यता होती है उनके लिए देर नहीं लगती, और जिनमें नहीं होती उन्हें अपने अंदर योग्यता पैदा करनी होती है। इसमें कुछ दिवस लग जाते हैं, परंतु फिर भी काम जल्दी होता है। धारणा, ध्यान और समाधि, इसमें अपने ही आप बिना किसी क्रिया के होके रहती है। पर साधना के साधकों को एक बड़ी जबरदस्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वो ये है कि अपनी सूरती की डोरी हर समय गुरु से बांध देनी होती है। हर समय उसकी याद दिल में रखनी होती है। प्रेम का रिश्ता मजबूत करना होता है। जहाँ इनमें कमी पड़ी उसी पर वो धर्म से नीचे आ गिरता है, क्योंकि इस माया के पर्वत के शिखर पर वह उसी के सहारे तो टिका हुआ था। सारा छोड़ दिया तो फिर कौन चीज उसे ढलवा चट्टान पर साधे। माया का फोर्स तो नीचे को ढकेलना है। पाँव रखने की जगह चिकनी और ढालू हुए। वहाँ किसकी सामर्थ्य है जो अपने बूते पर ठहर सके और माया के वेग को सहन कर सके? वहाँ तो केवल गुरु का ही संबंध काम आने वाली चीज़ है। उसी रस्सी के सहारे ठहरना होता है। इसी को गुरु प्राणिधान अथवा गुरु समर्पण कहते हैं। तो जिन लोगों को अपनी सामर्थ्य पर गर्व होता है, जो अपने बल पर ही हम पहुँचने का इरादा रखते हैं, जो किसी के आश्रित नहीं होना चाहते, उनके लिए ना यह साधन है और ना वो इस पद के अधिकारी। ना उन्हें इसमें सफलता मिल सकती है और ना गुरु ऐसों का हाथ पकड़ के उठाता है। जब तुमको किसी की मदद की जरूरत ही नहीं है तो दूसरा क्यों तुम्हारे लिए कष्ट उठाए और अपना समय नष्ट करे? तो ऐसों के लिए वो नीचे से चढ़ाई वाला रास्ता है, जो बहुत दिनों का और परिश्रम का है। क्योंकि नफस यानी स्थूल अहंकार दूसरे के सम्मुख गर्दन झुकने नहीं देता और मन आत्म विमुख होने से बार बार उसकी याद बुला देता है, इसलिए बहुत कम इधर पर रखते हैं और लग जाने पर भी फिर छोड़ बैठते हैं। इस साधन की यह पहली कठिनाई। दूसरी बात जो उसमें लाजमी है वो ये है कि गुरु भी ऐसा हो जो उस स्थान से ऊंचे धुर का निवासी हो, तब तो उसे खींच सकेगा और फिर अपनी शक्ति से सीधा रहेगा, वरना नीचे वाले से ये काम हो ही नहीं सकेगा। इसलिए खूब समझ कर गुरु धारण करना होगा। जल्दी में धोखा हो सकता है, पीछे पछताना पड़ता है, और एक छोड़ दूसरे पर जाना, दूसरे को छोड़ तीसरे को पकड़ना है, इसमें समय नष्ट करने के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता। महापुरुषों में भी कुछ ऐसे देखने में आते हैं जो खुद तो वहाँ तक पहुँचे हुए हैं, सामर्थ्य भी रखते हैं, परंतु दूसरों के लिए अपनी शक्तियाँ खर्च करना नहीं चाहते। उसे रास्ता तो दिखा देते हैं, परंतु गोद में उठा के ऊपर एकदम नहीं पहुँचाते। उसके लिए स्वयं कष्ट उठाने को तैयार नहीं होते। ऐसे गुरुओं की शिक्षा से भी ये साधन नहीं हो सकता। वो अपने शिष्यों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं, इसका दो कारण हो सकते हैं। या तो वो गुरु इस प्रकार की शक्ति का प्रयोग करना नहीं जानते, या उनकी दृष्टि में वो अधिकारी नहीं है, इसलिए दूसरी कठिनाई इसमें गुरु की खोज की पड़ती है। तो इस जमाने में पर विद्या का उद्देश्य मौखिक ही रह गया है, जो बिल्कुल निचले दर्जे की चीज़ है। ये अपरा का उपदेश है। परा तो इल्म रूहानी है, जो रूह से रूह को पहुंचाया जाता है, सीने से सीने में उड़ाया जाता है। जिह्वा का वहाँ कोई काम ही नहीं रहता। परंतु ऐसे पूर्ण संत जो अपनी गाड़ी कमाई हाथ में लेकर लुटाने को तैयार हों, इस युग में देखने को कहाँ मिलते हैं। कौन दूसरे के कष्ट दूर करने का स्वयं कष्ट उठाता है? हाँ, अगर भगवान दया कर दें और भगवान सहारा दें तो मुमकिन है। इसलिए उन प्रभु से विनती करते रहो, तलाश करते रहो। करते रहना जिज्ञासु का काम है। जो सच्चे हृदय से इन दो कामों को करेगा वही आगे चल के अधिकारी भी बन जाएगा, और उसे आगे गुरु भी अवश्य मिल जाएंगे। कठिनाई के दूर करने का उपाय तो यही है। इस मार्ग की एक तीसरी बहुत बड़ी कठिनाई भी है, जो जिज्ञासुओं पर समय की परिस्थिति के कारण आई है। वक्त जब बदलेगा तभी उससे छुटकारा मुमकिन हो सकता है, वरना सभी कोई अपने आप और कोई मजबूरी से उसमें बहे चले जा रहे हैं। जानते हैं, आपस में उसका वार्तालाप भी कर लेते हैं, पर प्रवाह इतना जोर का चल रहा है कि जिससे बचने का कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा। हर मनुष्य की ज़रूरतें इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं कि दिन रात बैल की तरह जुटे रहने पर भी उनकी पूर्ति नहीं कर पाते। सारी ताकत इसी में खर्च हो रही है, सारा समय इसी में नष्ट हो जाता है, फिर भी परेशानी रहता है। कोई उद्योग से,
अथवा भाग्य से अपनी आमदनी बढ़ा लेते हैं, तो उसी के साथ उनके खर्च भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं और वो परेशानी उनकी ज्यों की त्यों ही जीवन के साथ चलती है। तो अभी तक वैश्य वर्ग इससे बचा हुआ था, और वह दारू ड्रग और उसमें भी प्रवेश हो जाता है, उनके भी खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी दशा में पैसों की शिकायत का सवाल जब दिमाग में उठता है तो मनुष्य यही फैसला करता है कि गुरु के सत्संग में फिर हो जाएंगे, इस वक्त ये काम कर लेना चाहिए। नौकरी वाला सोचता है कि पिछला काम बहुत पड़ा हुआ है, इसे तातीरों से ही ख़त्म करना जरूरी है, वरना जवाब तलब होगा। दुकानदार सोचता है कि यदि 2 दिन को दुकान बंद हो गई तो कितना नुकसान हो जाएगा। इस कमजोरी में मन का मौका हाथ आ जाता है और वह झट यही सम्मति देता है कि अपनी ओर देखो, समय और पैसा फिजूल बर्बाद करो, पहले अपनी और ज़रूरतों को पूरा करो, पीछे से देख लेंगे। तो जब मन ने ये प्रस्ताव पेश कर दिया तो बुद्धि उसके खिलाफ कैसे फैसला दे सकती है। ऐसी हिम्मत वाले तो थोड़े से ही हाकिम होते हैं जो पुलिस के खिलाफ जाएं और उचित अनुचित की ठीक ठाक न्याय करें। जब मन व बुद्धि दोनों एक हो गए तो बेचारे जीवात्मा जो सदैव से मन के अधीन हो रहे हैं कैसे इसका विरोध कर सकते हैं। जैसे वह कहता है वैसे करते जाते हैं। तो स्त्री बच्चों को अपने लिए अच्छे अच्छे खरीदने, कपड़े खरीदने, दूसरी फैशन की चीज़ों के लिए पैसा निकल आएगा, सैर सपाटे, सिनेमा इत्यादि के लिए पैसा निकल आएगा, रिश्तेदारियों में जाने, व्यवहार चलाने के लिए भी पैसा और समय निकल आएगा। पर परमार्थिक कल्याण की प्राप्ति के निमित्त ना पैसा है ना समय है, मगर चाहते हैं कि हम आज ही आसमान पर चढ़कर अमृत का कलश उठा लाएं और सारा घट में उड़ेंगे। ये है तीसरी घटना कि जिसमें 95% से भी अधिक साधक गिरफ्तार है। ऐसे जिज्ञासु को गुरु दया करके उस स्थान पर पहुंचा दें और थोड़ा बहुत साधे भी रहें, परंतु फिर भी वे अपना चाहे सारा जीवन हो इसमें क्यों ना लगा दे, उनको सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती। इसमें तो वही सफल हो सकता है जिसने अपने अंदर इस काम को मुख्य और संसारी को गौर कर रखा है। तो संसार के काम चाहे भले बिगड़ जाए पर इसमें हानि ना होने पाए। जिसकी ऐसी प्रतिज्ञा है वही सफल हो सकता है, लेकिन ऐसे त्यागी बिल्ले ही होते हैं और उन्हीं के भाग्य की ये चीज है। गुरुदेव ने इसी शैली के अनुसार हम सबको आगे बढ़ाया था। यद्यपि विद्या भी प्राचीन थी, समय के प्रभाव से शिव में इसका लोप सा हो गया। गीता व उपनिषदें इसका पता देती हैं, पर आज तक उस आध्यात्म जगत में विचरने वाले महापुरुष भी इनकी बात सुनकर आश्चर्य करने लगते हैं। साधारण मनुष्यों की कौन कहे, दूसरों की वो दीक्षा देने वाले महात्माओं को भी इस पर विश्वास नहीं होता कि ये तरीका उधर जाने का है। जब कभी इस प्रकार की बातचीत दूसरे रास्ते पर जाने वाले महात्माओं से हुई तो उन्होंने ऐसे कल्पना ही बताया। हालांकि वो हमारे शास्त्रों साथियों की कोई इस प्रैक्टिकल का खुला अनुभव है। किसी की समझ में आए तो ये उसकी बुद्धि का कसूर है। जब कोई नवीन जिज्ञासु इस मार्ग पर चलने की गरज से उनकी सेवा में पहुंचता था तो ना तो वो उससे कोई व्रत इत्यादि कराते थे, ना कोई पैसे तक का खर्च बतलाते, ना उसके अधिकार अनाधिकार की परीक्षा करते थे, ना उनके सदाचार दुराचार पर दृष्टि डालते थे, ना उससे किसी प्रकार की टाल मटोल करते थे। कहने की देर होती थी मानो उन्होंने गोद में उठा लिया और सारी तपन बुझा दी। तो वो मनुष्य उसी क्षण ये अनुभव करता था कि मैं शांति के स्वच्छ और शीतल सागर में स्नान कर रहा हूँ, एक आनंदमयी अवस्था से विचर रहा हूँ। कभी कभी लोगों ने उनसे ऐतराज़ किया कि आपके सत्संग में गुंडे, बदमाश, दुराचारी, झूठे, मक्कार सब भरे हुए हैं, आपको देखभाल के आदमियों को लेना चाहिए। आध्यात्म विद्या सदाचारियों के लिए है, ना कि इन पतितों के लिए। इससे तो सारा सत्संग आपका दूषित हो जाएगा और आप भी बदनाम होंगे। अधिकारी देख के शिक्षा देना ठीक होता है। और समुत्तर में आप कहते हैं मैं तो ऐसा कोई सुधारने के लिए आया हूँ, जो अच्छे हैं वो तो अच्छे हैं, उनमें तब्दीली करने की क्या जरूरत है। उन्हें ना मेरी गरज है ना उनसे मुझे कोई सरोकार है। फिर कहते हैं अनाधिकारी तो यहाँ आ ही नहीं सकता। पहले जब परमात्मा ने उसके हृदय में प्रेरणा की होगी तब पीछे उसने यहाँ तक आने का इरादा किया होगा। जब उसने उन्हें यहाँ हमारे पास भेजा है, उसके हुक्म से आए हैं, तो फिर हमको क्या अधिकार है कि इसका योग्य ना समझे। जैसे वो खुद बुला रहा है, अगर वो अधिकारी नहीं है तो फिर दूसरा कौन होगा। वो खुद अपना काम कर रहा है, हम दखल क्यों दें। हमारे पास उसने भेजा, हमने रास्ता दिखा दिया,
आगे वो जाने और उसका मालिक जाने, हमको उससे क्या मतलब अगर बीच में रोड़ा डाले। आप कहते थे कि जितनों को यहाँ देख रहे हो वो सभी पूर्व जन्म के संस्कार लेकर आए, निचले स्थलों को ये पहले ही तय कर चुके हैं। अब जो इनका काम शेष रह गया उसे मुझे पूरा कर देना। रहा इनका सदाचार बाखलाक, वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मनुष्य नए वातावरण में पढ़कर भूल जाता है, उसके वो संस्कार दब जाते हैं और जैसी सोसाइटी मिलती है वैसे अपने कामों में फंस जाता है। तो समय अनुकूल आने पर, सोसाइटी बदलने पर उसे अपनी भूल मालूम हो जाती है, पुराने संस्कार में फिर हरकत होनी शुरू हो जाती है और वह एकदम उभर खड़ा होता है। इसलिए किसी को दोषी समझना और उससे घृणा करना गलत है। ऐसी अपार उनकी महिमा थी, जो बात थी वो विचित्र थी, ढंग निराला था। समीप बैठ के जान पड़ता था कि मानव दया और प्रेम साक्षात मनुष्य शरीर धारण करके हम लोगों का उद्धार करने के लिए पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। दूसरों का क्लेश उनसे देखा नहीं जाता था और उसको दूर करने के लिए तन से मन से सभी तरह की सहायता करने का विवल होती थी। तो जिसका ऐसा स्वभाव हो, जिसके लिए कभी मुमकिन नहीं है कि दुखित जीवों के उद्धार के हेतु अपनी रूहानी कमाई खर्च ना करें, अपनी आत्मशक्ति अपने ही लाभ के लिए रखें, औरों के कल्याण के लिए उसमें जरा सी भी हिस्सा ना दें, जो ऐसा है वो स्वार्थी है। जिसका सर्वस्व दूसरों के लिए ही हो, वही महापुरुष है, वही परमार्थ है। धन्यवाद।